जाए तो नींबू घास होता है। नींबू घास शायद इसको इसीलिए कहा जाता है, यह नींबू की खुशबू की तरह से खुशबू देता है। यह घास नहीं है, यह एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेदिक शास्त्रों में बहुत सारे कर्मों का विधान है कि हम प्रातः से उठ करके रात्रि पर्यंत कब कब किस समय किस तरह के कर्मों का अनुष्ठान करें। उसके साथ साथ में आयुर्वेद में एक और वर्णन है, वह है शरीर को सुंदर बनाने के लिए और सुंदरता को बढ़ाने के लिए उबटन लेप आदि का वर्णन है। तो साथ साथ में सुगंधित द्रव्यों का धारण का भी विधान है। यह उन सुगंधित द्रव्यों का धारण की परंपरा को बढ़ाता है। यह घास, लेमन ग्रास का जो तेल है, वह आज बहुत सारे जो कॉस्मेटिक द्रव्य हैं, एरोमा थेरेपी, आज एक नई थेरेपी डेवलप हो गई है। हमारे ऋषियों ने सुगंधित द्रव्यों के द्वारा कहा इससे मन प्रसन्न होता है। तो आज एरोमा थेरेपी के नाम पर सिर्फ मन को खुश करने के लिए आपका मन प्रसन्न रहे, वो घूम फिर करके कहीं ना कहीं वो फिर विलासिता और वासनाओं में उसकी परिसमाप्ति लोग करते हैं, वो उचित नहीं है। मन प्रसन्न विषय में ही रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मन प्रसन्न विलासियता में रहेगा, कुछ ज़रूरी नहीं है। आज एरोमा थेरेपी के नाम से, मसाज के नाम से फिर समाज में नई नई विकृतियाँ पनप रही है। मसाज की परंपरा, मालिश की परंपरा तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही थी। हमारे आयुर्वेद के अंदर वातनाशाय मर्दनम, पित्तनाशाय लंघनम, कफनाशाय वमनम, वात पित्त और कफ दोषों का समन का जो उपाय है, उसमें वातनाशन के लिए मर्दन का विधान था। और इसीलिए हमारे आयुर्वेद के अंदर विविध तरह के तैलीय द्रव्यों का विधान किया। आयुर्वेद की चाहे कोई भी फार्मेसी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, निश्चित रूप से वहाँ पर किसी न किसी तरह के कुछ न कुछ तेल अवश्य बनाए जाते हैं। उसके अंदर शास्त्रीय तेल भी हो सकते हैं और उनके अनुभूत तेल भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ दर्द के लिए हम लोग पीड़ांतक तेल, त्वचा रोगों के लिए कायाकल्प तेल और केश रोगों के लिए केश तेल, आयुर्वेद में भी महाभृंगराज तेल है, ताकत के बलालाक्षादि तेल है, महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है और बहुत सारे किंशुकादि तेल आदि किल मुहासे के लिए, जात्य आदि तेल फिर फोड़े फुंसियों के लिए। तो प्राचीन काल से ही ऋषियों ने रोग मुक्ति के लिए इस तरह के तैलीय द्रव्यों का विधान किया, सुगंधित द्रव्यों का विधान किया, शरीर को सुंदर बनाने के द्रव्यों का विधान किया। वही आज उस स्वरूप में कुछ थोड़ा सा बदल करके एरोमा थेरेपी के नाम से आज जाना जाता है। और मालिश का विधान हमारा बहुत पुराना विधान था और आज कई लोग उस मालिश के नाम पर मसाज सेंटर वगैरह खोल करके वह भी फिर वो चिकित्सकीय विधा से हट करके, सौंदर्य विधा से हट करके, देखिए सुंदरता वासना में नहीं है, ये आप ध्यान रखें। यदि हम सुंदरता को और वासना को जिस क्षण एक मानने लग जाएं तो आप सुंदरता की परिभाषा को शायद नहीं समझ पाएंगे। हमारी संस्कृति सुंदरता की परिभाषा वासना से जोड़ करके नहीं देखती है, पर आज वासना को ही सुंदरता कहा जाता है। वो बहुत विकृत मानसिकता है। तो उससे ऊपर उठ करके जो शारीरिक सौष्ठव है, जो शारीरिक सक्षमता है, शारीरिक निरोगता है, शारीरिक जो बल है, वह भी एक सौंदर्य का एक स्वरूप है। और आपकी शरीर की जो लालिमा है, शरीर की जो एक प्राकृतिक जो ग्लो है, वह सुंदरता है। उसको लाने के लिए इन सुगंधित द्रव्यों का आपके मन के अंदर किसी भी तरह से विकार और दोष न हो, आप परम आनंद में, परम मस्ती में अपने आप रह सकें, उसके लिए विधान था इन एरोमा थेरेपी का। तो ये जो है, ये लेमन ग्रास,
ये लेमन ग्रास बहुत ही गुणकारी है। आज पूरे देश में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर इसको आज सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों में एक घटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको सीधा भी प्रयोग किया जा सकता है। सीधा प्रयोग से मेरा अर्थ है कि बिना किसी कॉस्मेटिक के तरह अलावा और बहुत सारे औषधीय गुणों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कुछ चर्चा करते हैं इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। हालांकि इसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। आपको कफ बलगम की शिकायत है, आप सुबह उठ करके चाय पीते हैं, आपको चाय नहीं पीनी, काली चाय मत पीजिए, 2-4 पत्ती लेमन ग्रास की आप डाल दीजिए, 1-2 पत्ती तुलसी के डाल दीजिए, डाल करके उसको उबालिए और थोड़ी इलायची और सौंठ भी डाल सकते हैं, कोई चाय की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए कितना सुंदर खुशबू वाला बढ़िया सुंदर पेय आपको तैयार मिलेगा, उसको आप पिलाइए। उससे कफ की निवृत्ति होगी, पेट के रोगों में लाभ होगा और एक सुंदर चाय भी मिलेगी। तो चाय से और कहीं विकृति बीमारी बढ़ती है तो आपको चाय में थोड़ी सी पत्तियां तोड़िए, इसकी एक छोटे सा भी उखाड़ करके यदि घर में आप लगा लें, इससे घर की शोभा भी बढ़ेगी। ये 12 महीना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा है। मच्छर भी कम आते हैं। जहाँ भी हम जंगल में हैं यहाँ मच्छर बहुत हैं। अब इस घास के पास बैठा हूँ तो मच्छर से मुक्त हूँ, तो मच्छरों से बचाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और इसको तोड़ करके यदि इन पत्तियों को आपकी चाय बन रही, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय आप बिल्कुल कम पिएँ क्योंकि वो रोगों की बीमारी की जड़ है। और यदि आप चाय भी पीते हैं तो चाय में भी थोड़ी सी लेमन ग्रास तोड़ करके आप डाल दीजिए। फिर देखिए क्या खुशबूदार एकदम नींबू की खुशबू वाली भीनी भीनी सुगंधी वाली चाय आपको मिलेगी। आपके जो मेहमान हैं बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हम इस तरह के द्रव्य से उनका स्वागत करते हैं। और आपको चाय नहीं पीनी, आप सिर्फ लेमन ग्रास को थोड़ा डाल दीजिए, 1-2 पत्ती तुलसी के डाल दीजिए। तुलसी आप अपने घर में उगा सकते हैं, 2-4 पत्ती लेमन ग्रास की आप डाल दीजिए, डाल करके उसको उबालिए और थोड़ी इलायची और सौंठ भी डाल सकते हैं, कोई चाय की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए कितना सुंदर खुशबू वाला काढ़ा, एक बढ़िया सुंदर पेय, दिव्य पेय आपको मिल करके तैयार मिलेगा, उसको आप पिलाइए। हालांकि हम दिव्य पेय करके एक आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं, वो चाय बहुत ही अच्छी है आपके पेट के लिए, आपके अस्थमा, खांसी, कफ, बलगम के रोगों के लिए दिव्य पेय। यह भी एक दिव्य पेय तैयार हो जाएगा। सिर्फ आप इलायची, सौंठ और तुलसी के पत्ते और लेमन ग्रास, आपको कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, 4 द्रव्य आप डालिए। हालांकि हम उसमें बहुत सारे द्रव्य डाल सकते हैं, एक दिव्य पेय तैयार हो जाएगा। तो ये लेमन ग्रास, ये नींबू घास आपके कफ के लिए, आपके बलगम के लिए, आपके पेट के लिए और आपके अस्थमेटिक संबंधी रोगों के लिए। और जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं आपके मंजन में यदि इसका थोड़ा सा तेल डाल दिया जाए, आप देखिए क्या खुशबूदार मंजन आपको तैयार मिलता है, बहुत ही गुणकारी है। आपके शरीर में लगाने वाला जो तेल है, यदि थोड़ा सा नींबू ऑयल डाल दे, इसको नींबू घास का जो तेल है, ये लेमन ग्रास का जो तेल है, यदि उसको थोड़ा सा डाल दिया जाता है तो बहुत अच्छा एकदम उससे स्किन की जो त्वचा की जो कांति है, कलर है, उससे बढ़ जाती है। और आप सुबह बनाने के लिए बैठे हैं, बहुत सस्ता तेल बाजार में मिल जाता है। आजकल हमारे किसान भाई लोग इसको बहुत तादाद में पूरे देश में उगा रहे हैं। तो उसके लिए आप सरल सा है, आप नहाने के लिए बैठे हैं, आपके नहाने की बाल्टी में 2-4 बूंदें आप इसके लेमन ग्रास के तेल की डाल दीजिए। फिर आप देखिए क्या खुशबू और क्या नहाने का आनंद आपको मिलेगा। तो आपकी प्रसन्नता को, आपके आनंद को बढ़ाने के लिए, आपके कफ बलगम को दूर करने के लिए, चाय जैसी जो दुर्व्यसन है उससे मुक्त होने के लिए, चाय के रूप में प्रयोग करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस लेमन ग्रास को आप घर आंगन में लगाइए। देखिए क्या सुंदरता है इसकी। एक ये प्रजाति है, दूसरी यह प्रजाति है, दोनों प्रजाति के बीच में हम हैं। तो आप अपने घर आंगन में भी लगाइए, ऐसे मस्ती से बैठिए। अपने लॉन में बहुत मच्छर आते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घास लगा दीजिए लेमन ग्रास, मच्छरों की संख्या घट जाएगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगी ये सब मच्छर भगाने की, बहुत तरह के इन द्रव्यों के प्रयोग की। तो बहुत अच्छा है ये, तो आप घर में लगाइए और इससे घर की शोभा को बढ़ाइए। घर की शोभा के साथ में अपने रोगों को दूर करने में भी इससे लाभ लीजिए, औरों को प्रेरित करिए। और यदि आप घर में लगाते हैं, इसमें से यदि थोड़ा सा भी, एक को भी थोड़ा सा उखाड़ लें, उखाड़ करके यदि आप लगा लेंगे तो फिर ये तैयार हो जाता अपने आप। ये बहुत फैलता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो आइए इस लेमन ग्रास को आप अपने जीवन में उपयोग करते हुए औरों को भी इस ओर प्रेरित करिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की रोजी रोटी भी बढ़ेगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी और आपके घर के मच्छर भागेंगे और आप रोग से मुक्त होंगे। तो बहुत है लेमन ग्रास के विषय में। फिर कल हम एक और जड़ी के साथ आपके बीच में होंगे, ढेर सारी और जानकारियाँ लेकर के।